तो आज यहाँ दुकान पे जो सामान था वो ये था, पहाड़ी बनाना यानी केला। और काफ़ी अच्छे हैं, हेल्दी। एक केला कम से कम 1 पाव का है और मात्र 120 दर्जन। केले 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 100 रुपए दर्जन, 100 रुपए दर्जन, 100 रुपए दर्जन। पहाड़ी माल राजू, देखो ये माल देखो। माल में दम तो है यार, जो खाएगा एक परिवार तो पूरा दूसरे दिन तक खाना नहीं खाएगा। ये ब्रांडेड आइटम राजू, ऑर्गेनिक बोलते हैं इसको, ऑर्गेनिक और नेचुरल नेचुरल जो हमारे वहाँ पहाड़ों में होता है ना, ये है। जो अब देसी वाले तो लोग खाते रहते हैं, उस पर 70 लगा देंगे, इस पर 100 नहीं लगाएंगे वो। हाँ, और वो बंदर भी आ रहा है, उसका भी ध्यान रखना। तो चाचा है हमारे, चाचू आगे हो। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। तो अभी हो रही है मैगी की तैयारी। सुबह सुबह नाश्ते में जो है आज मैगी खाएंगे। तो हम चलते हैं अभी दुरहाट की ओर। आज दिखाते हैं आपको दुरहाट में क्या चल रहा है। नमस्कार, पहला प्रणाम। मेरा नाम है दान सिंह रौतेला, उत्तराखंड न्यूज़ से। तो करते अपने ब्लॉग की शुरुआत, दिखाते हैं आपको कुछ खास खास। रोज़ की तरह उम्मीद रहती है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। तो करते हैं स्टार्ट। तो अभी धूप और बारिश एक साथ होने लगी है। इसको क्या बोलते हैं? भूत की शादी हो रही बोलते हैं? शाह और कुकुरा ब्याह हो। शाह और कुकुरा ब्याह हम सब? होय। अभी इंद्रधनुष भी दिखाई देगा कहीं? आएगा इंद्रधनुष अब? अब आएगा। हाँ, ऐसे ही में आता है इंद्रधनुष। तुम कहाँ रहते हो? दिल्ली? अरे मैं तो आयनगर रहता हूँ यहाँ। आयनगर? हाँ। ओ, हाँ। तो ये दिल्ली, यहाँ नीचे यहीं पे हमारा घर है। ये नगाड़ में निवासी है और ये दिल्ली रहते हैं, मतलब हाल फिलहाल तो। सारा हमने यहीं देखा था, यहीं सब घुमा फिरा। अच्छा, हाँ। तो तुम्हें यहाँ पसंद है, दिल्ली पसंद है? मुझे तो यही पसंद है, मैं तो यहीं रहना चाहता हूँ। फिर आओ इधर भैंसपाल और क्या। यहीं रहते हैं हम तो हमेशा। और क्या करें, यहाँ एक ही चीज की कमी है बस। क्या? पैसे की। पैसा कम है। पैसा कम है और वहाँ को तो मिल जाए बोला। सब वहाँ को तो मिल जाए, हैं? वहाँ को तो मिल जाए। जिलो है जानते ना, गुजर पैसा है। मेरा लगभग एवरेज सैलरी बताओ। 30 35 40। 30 35 40 तो हमारा मेजूर यहाँ बैठ के कमा देता है। या तो कमा दे सब कल चीज नहीं है। सब को लीजिए हो रोजगार। ये ले 4-5 दुकान खुल जाता गाड़ी वाला 70 रुपये। फिर तुम नगाड़ वालों जिसको होगा वो। ये मेजगुरु वाला दुकान तुम्हारी हेड ऑफिस रहेगा, मतलब ये तुम्हारी। तुमने ब्रांच खोलनी है। तो धूप बढ़ गई, देखिए अब धूप बढ़ गई है। तो अभी भी बहुत ही बारिश हो रही थी और गुरुजी करके हम आया रहते हैं। और 30 तो बता ही रही है, 50 तक होगी सैलरी लगभग। तो ये हो सकता है। तो वो कह रहे हैं कि यहाँ पैसा नहीं है, पहाड़ में खर्चे ज़्यादा हैं, पैसा कम है। ये सोच रहे हैं। वहाँ कुछ चीज़ें ऐसी होती दिल्ली में कि खर्चे कम होते हैं और पैसा ज़्यादा होता है। और सुख सुविधाएं यहाँ सारी ही हैं पैसे के अलावा। अब तो फिर रिटायरमेंट के बाद इधर ही आओगे फिर? अब रिटायरमेंट के बाद 60 साल के बाद इधर ही आना है। अच्छा, यहीं रहेंगे, यहीं फिर भैंस बांधेंगे। यहीं भैंस बांधेंगे और रिटायरमेंट के बाद का प्रोग्राम है कि यहाँ आएंगे। यहीं रहेंगे फिर, और यहीं रहेंगे, इधर भैंसे चलते रहेंगे रोड के किनारे। घास देखो कैसी हो रही है। तो वही तो कर रहा हूँ, चारा पानी की कोई कमी नहीं। और बस वही है कि कुछ करने वाले मिले, करने वाले बंदे नहीं है यहाँ पे। तो ये है। तो हम थे नागार्जुन में और धूप आ गई है अब एकदम से बारिश के बाद। कल जंगलों में जो है बिल्कुल आप देख रहे होंगे कितना हरा भरा हो रहा है। जंगलों में घास ही घास हो रही है, जहाँ देखो घास घास घास। और पूरा ये चीड़ के जंगल हैं। और मैं कह रहा हूँ कि ना, पशुपालन में उत्तराखंड सरकार थोड़ा अगर थोड़ा सा और सपोर्ट करे, जो कृषक हैं या पशुपालक हैं, तो यहाँ पे इतना पशुपालन हो सकता है, इतनी डेयरियाँ खुल सकती हैं, इतना कुछ हो सकता है पशुपालन के क्षेत्र में। बहुत ही उत्तराखंड अचीव कर सकता है, जो पूरा विश्व में नहीं है। क्योंकि आज गांव के गांव खाली हो गए, पलायन इतना ज़्यादा हो गया है कि पशुओं के चारे के लिए कोई कमी नहीं है, ना चारे के लिए ना पानी के लिए। और बेस्ट लोकेशन है पशुपालन करने के लिए उत्तराखंड के विलेज। जो विलेज है, मतलब आजकल तो होस्ट विलेज बनने हैं अभी, गाँव के गाँव खाली हो रहे हैं। जो लोग हैं गाँव में, उनको सरकार कैसे कैसे मोटिवेट करे कि भाई पशुपालन करो, 2-2 4-4 भैंस पालो। और ये चारा फ्री है। एक बंदा अगर 8 घंटे ड्यूटी में अगर भैंस भी चराता है ना, तब भी वो महीने में लगभग 50,000 रुपये कमा लेगा। नवीन, हम सही करें गलत करें? 50,000 की इनकम हो सकती है आराम से। तो ये है अभी स्थिति पहाड़ों की। हम अभी दुरहाट से वापस करते हैं। मैंने दुरहाट में आपको कुछ दिखाया नहीं, क्योंकि वहाँ दिखाने के लायक कुछ था नहीं। तो ये है शानदार सा व्यू। सुबह सुबह मैं जा रहा था, आज काफ़ी कोहरा है, मुझे जाना था दुरहाट की ओर। तो भाई साहब, मैं जब मैगी पॉइंट पर रुका था तो भाई साहब ने पूरे जो है प्रांगण की सफाई कर ली थी। ये जितना भी प्रांगण है, यहाँ पे बटू देवता का मंदिर है, सामने इनकी दुकान है छोटी सी,
और पूरा एरिया की सफाई करके वहाँ 2-3 कंटर जो इन्होंने कूड़ा भर लिया है, कनिस्टर यानी कि। तो ये देखिए सुबह सुबह का मतलब एक पहाड़ों का खूबसूरत दृश्य। और मतलब अपना कोई भी बिजनेस हो, स्टार्टिंग में आके जो है झाड़ू पोछा करना सबसे अहम बात है। चाहे घर हो या फिर अपना जहाँ से हम दो रुपये कमाते हो उस संस्थान से, उसकी सफाई होनी बहुत ज़रूरी है। इसके बाद भाई साहब जो है दियाबाती करेंगे मुँह हाथ धो के, और फिर अपना यहाँ से काम धंधा शुरू कर देंगे आज के दिन का। ये है सुबह सुबह का दृश्य। ये देखिए वैसा एक हैप्पीनेस भी है चेहरे में, खुशी भी है कि खुद का बिजनेस है, किसी का कोई दबाव नहीं है। मतलब दबाव होना भी नहीं चाहिए किसी का ज़िंदगी में, और अपना ही कारोबार होना चाहिए जो भी हो। तो ये है आज सुबह सुबह का मौसम पहाड़ों में मस्त। चाहे रुपए कमाए 10 है। लेकिन कमाएंगे अपने बलबूते से, क्यों? हाँ, रुपये कमाए 10 और कोई किसी की टेंशन नहीं, किसी को टेंशन नहीं, किसी का कोई दबाव नहीं। रोक नहीं टोक नहीं, जब आओ तब काम करो, अपनी मेहनत करो। हाँ देने वाला ऊपर वाला अच्छा खासा दे देता है मंथली में। हाँ, अपना ठीक ठाक निकल जाता है। मतलब मैं खुश हूँ यहाँ पे रह के, दिल्ली छोड़ के, मुंबई छोड़ के, जो मैं यहाँ पे हूँ बहुत खुश हूँ अभी। वहाँ इतने स्वच्छ वातावरण, इतना स्वच्छ पूरा मौसम, तो मतलब एक हैप्पीनेस होती है। अभी जो सरकारी टीचर है ना, इनको भी दबाव है, देखिए कैसे भाग भाग के जा रहे हैं। इनको भी ड्यूटी जाना है, सब भाग भाग के लगे हैं। रास्ता ये देखिए, इनको पहुंचना टाइम पे, अगर टाइम से थोड़ा पीछे जाएंगे तो इनके ऊपर सरकार का दबाव रहेगा। तो यही है भाई साहब, अपना कारोबार ही है, अपना बिजनेस है। ये चाहे दुकान छोटी हो या बड़ी, वो मैं नहीं रखता। यह है कि जब चाहे तब अपना शटर बंद करके जा सकते हैं। तो ये बिजनेसमैन विपन आ चुके हैं यहाँ पे। तो इनका अपना खुद का बिजनेस है, देखिए बहुत बड़े बिजनेसमैन आदमी हम। तो इनका मतलब कंस्ट्रक्शन का काम है। और कमरे में बंद, मुझे कालू पसंद। तो आज है 21 तारीख अगस्त। तो वहाँ देखिए सीधे सामने डगरखोला गाँव, थोड़ा जूम करके आपको फिर दिखा देते हैं। ये डगरखोला गाँव है और मैं हूँ इस समय और ये है बिंदेश्वरी धाम। ये हरी टैंकी वाला बिंदेश्वरी धाम है यहाँ पे। और ये पाठशाला है जहाँ पे मतलब कि धार्मिक किताबें पढ़ते रहते हैं महाराज जी। और अभी क्लास चलती है 10 से 11 बजे तक। तो कुछ इस प्रकार का माहौल है माल बाज़ार और बाज़ार की तरफ को। तो अभी दिन में जो है 12 बजे का टाइम हो गया है। 12 बजे के आसपास हम बैठे मैगी पॉइंट पे। तो भाई साहब देश के अलग अलग कोनों में जो है धूप निकली है और इधर हो रही है बारिश। यहाँ बारिश हो रही है और दोबारा बारिश से झड़ ना पड़ जाए। झड़ पड़ना समझते होंगे आप, लगातार बारिश होती है क्योंकि ये जब बिंदी जैसे उड़ती है तो झड़ पड़ने के संकेत होते हैं। और बारिश ये हो रही है अभी तकोटी क्षेत्र जाली क्षेत्र में भी नहीं है, इधर ही नागार्जुन के आसपास बारिश हो रही है और बहुत ही बारिश हो रही है, बहुत ज़्यादा। महेश ये बारिश नागार्जुन में क्यों हो रही फिर? भागवत हो रहा है, सब हरी कृपा है। हरी कृपा हो रही है तो सब हरी कृपा हो रही है। श्रीमद् देवी भागवत कथा चल रही है नागार्जुन में। तो हम भी अभी दिन में यहाँ पहुँचे थे तो यहाँ हो रही है बारिश। तो इतना सुंदर नज़ारा यहाँ का, ये बड़े बड़े पत्थर, ओहो बारिश बढ़ती जा रही है। तो करते हैं वीडियो को यहीं पे समाप्त, फिर मिलेंगे एक नई वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, फैला प्रणाम। अगर वीडियो अच्छी लगी ना, एक बार कमेंट बॉक्स में कुछ ना कुछ कमेंट लीजिएगा। और अगर आपको पहाड़ अच्छे लगते हो, पहाड़ प्रेमी हो आप, तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पहला प्रणाम।